ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। FM वन रेडियो पाकिस्तान सऊदी की पॉडकास्ट सर्विस के साथ आपके प्रेजेंटर मलिक कासिम हाज़िर खिदमत, सलाम कबूल कीजिए। और मेरे एंड से उम्मीद, यकीन और दुआ यही कि आप जो होंगे बिल्कुल फिट फाट होंगे, अल्लाह पाक की अनगिनत नेमतों को बेहतर तरीके से शुक्र अदा कर रहे होंगे, अपने रोज़मर्रा काम में मशगूल होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करने के लिए और ज़्यादा बेहतरीन करने के लिए तगदो भी कर रहे होंगे। और ज़िंदगी का ये खूबसूरत सा सिलसिला, खूबसूरत सा पहिया इसी तरह से रवां दवां। और एक बात याद रखिएगा कि जिस हद तक मुमकिन हो सके, जिस हद तक मुमकिन हो सके, कुछ ना कुछ करते रहा करें और उसमें लोगों के लिए खैर का सबब हो, लोगों के लिए बेहतरी का सबब हो, सकून का सबब हो। बाकी इस चीज़ से बालातर हो जाएँ कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इससे आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए। और आज का भी जो प्रोग्राम बहुत ख़ुसूसी, क्योंकि जितने ओवरऑल अगर मैं बात करता चलूँ, 28 जुलाई पूरी दुनिया में ग्लोबली आप ये कह लें कि हेपेटाइटिस की बीमारी की आगाही से, उस बीमारी की रोकथाम से, उसके तरीके इलाज के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इसी दिन को मलूद खातिर रखते हुए आज की मेहमान शख्सियत जो मेरे साथ मौजूद हैं, अपनी पहचान आप रखते हैं, अपना तारुफ आप रखते हैं और किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है। डॉक्टर मलिक मोहम्मद खान, चीफ कंसल्टेंट DHQ फैसल मसूद टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा। और आज के दिन की मुनासबत को मलूद खातिर रखते हुए आज के इस एपिसोड में मेरे साथ शामिल, इट्स ऑनर फॉर मी। और अगेन मैं अपने एंड से, अपनी एंटायर टीम के एंड से उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि अपनी हेक्टिक रूटीन में से उन्होंने अपने लिए, हमारे लिए और आपके लिए वक्त निकाला। और आज का ये जो मेन डे है, इस पे हम बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस स्पेशल डे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एहसान फराज कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस डे ग्लोबली आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। सर, दिन को मनाने के अगराज और मकासद क्या है? चूँकि कोई भी अगर डे मनाया जाता है तो बेसिकली वो उस डिज़ीज़ की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए होता है। चूँकि आप जैसे आपने खुद फरमाया कि ये वर्ल्ड वाइड मनाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इशू एक ग्लोबल इशू बन चुका है हेपेटाइटिस जो है। तो ये किसी पार्टिकुलर एक एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गया और इसका बर्डन जो है इतना ज़्यादा हो चुके हैं कि अब इस की तरफ जो है कई सालों से इसका एक वर्ल्ड डे के तौर पर मनाया जाता है ताकि हम इस बीमारी को फैलाव से रोक सकें और जो लोग अनफॉर्चुनेटली इसका मुतासर हो चुके हैं इस बीमारी से, उनके हम ट्रीटमेंट की तरफ और उनकी जो कॉम्प्लिकेशन इससे सफ़र हो रहे हैं उनका हम इलाज कर सकें। सर, यरकान हेपेटाइटिस, यरकान है क्या? बुनियादी तौर पे ये बीमारी है क्या? जितने भी हमारे देखने वाले, सुनने वाले हैं, ताकि इस हवाले से भी अवेयर हो सके, उन्हें आगाही मिल सके, मालूमात मुयस्सर हो सके ये उन्हें। कान है बेसिकली हम जिगर की सोजिश को कहते हैं जो ठीक मैं है। मेडिकली, लेकिन उसमें जिगर की सोजिश की जो वजूहत हैं वो बेशुमार हैं, जिनमें से एक हेपेटाइटिस बी और सी भी है जिसका हम आम ज़ुबान में काला यरकान कहते हैं। और बेसिकली आज जो वर्ल्ड डे मनाया जाता है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि हम हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें, लेकिन सिर्फ ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी कई वजूहत हैं जिसमें शराबनोशी हो सकती है, ड्रग्स हो सकती हैं, कुछ आपके पास कंजेनिटल डिजीज़ जो हैं वो वाली हो सकती हैं, जिनकी वजह से ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं। सर, अब अगर इब्तदाई अलामात की बात करते चलें कि कैसे, अगर ये खुदा न खास्ता कोई पेशेंट इससे इन्फेक्टेड है, किस तरह से, वो कौन-सी अलामात है जिनसे आइडिया होता है कि ये बंदा इस चीज़ से मुतासरा हो चुका है? उसमें अब डिपेंड ये करता है कि क्या पेशेंट आपका ना किस स्टेज के ऊपर आता है। एक हम उसको कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस और एक क्रोनिक हेपेटाइटिस। जो एक्यूट हेपेटाइटिस वाला उसमें पेशेंट के सिम्पटम्स आ रहे होते हैं, लाइक पेशेंट की आँखें पीली होती हैं, बुखार भी हो सकता है, उसको वॉमिट भी हो सकती है, भूख कम हो जाती है, जिस्म पूरा ख़ारिश हो रही होती है, यूरिन का कलर जो है वो पीला हो सकता है। तो लेकिन जो होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस वाला पेशेंट, उसके अंदर ऐसी कोई अलामात नहीं होती, वो बिल्कुल फिट होते हैं। और अगर कोई अलामात है तो नॉन स्पेसिफिक सी मुझे थकावट हो रही है, जिससे में दर्द वगैरह हो रही है, भूख कम हो गई है वो, लेकिन दीज आर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। और जो इसका सिवाय ब्लड टेस्ट के अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं जो क्रोनिक के लेवल को कराते हैं। जो एक्यूट का है वो तो खुद पेशेंट की सिम्टम इतनी हो चुकी तो वो खुद ही हमारे पास रिपोर्ट करते हैं सिम्टम के साथ। सर, तशख़ीस के बारे में तो आपने बता दिया कि जब तक उसका ब्लड टेस्ट नहीं होना। सर, ब्लड टेस्ट की ये कोई स्पेसिफ़िक टाइप होती है क्या उसमें, या कोई भी जाके कह सकता है कि जी मेरा हेपेटाइटिस का आप टेस्ट कर दें? हाँ जी, इनका जो ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हेपेटाइटिस के हवाले से चूँकि जो 2 जो कॉमन है, उसमें हेपेटाइटिस बी और सी है, तो उसमें पेशेंट जाकर ये कह सकता है कि मैंने हेपेटाइटिस बी, सी का टेस्ट करवाना है या काले यरकान का करवाना है। तो ये अब बड़ा ईज़िली अवेलेबल है और छोटी-छोटी लोकेलिटीज़ के ऊपर जो है ये अवेलेबल है। और अगर हम गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाएँ,
तो उधर ये बिल्कुल फ्री है। और अगर हम इसकी बात करते हैं आगे पीसीआर के लिए ना, अगर पॉजिटिव हो जाए तो उसका पीसीआर, तो पीसीआर जो है वो भी 100% इसका गवर्नमेंट बिल्कुल हर तहसील लेवल के ऊपर फ्री में कर रही है, और ट्रीटमेंट भी बिल्कुल फ्री में कर रही है। सर ट्रीटमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सर ट्रीटमेंट क्या है? दौरानिया कितना होता है? और क्या ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ये बीमारी दोबारा हो सकती है? हाँ जी, ट्रीटमेंट के हवाले से ये है कि इसमें डिपेंड ये करता है कि आपका हेपेटाइटिस सी है या बी है। अगर आपका हेपेटाइटिस सी है तो उसमें जो यूजुअल ट्रीटमेंट होता है वो 3 मंथ्स का होता है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम एक्सटेंड कर, लेकिन आम तौर से जो है वो 3 मंथ्स का है। और अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट ड्यूरेशन थोड़ा लंबा चलता है, कि जब तक पेशेंट ठीक ना हो जाए तो हमने उसका ट्रीटमेंट जो है वो कैरी आउट करना होता है। और कुछ केसेस के अंदर वो जो है इवन उसको पूरी ज़िंदगी के लिए हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है। तो हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट थोड़ा तवील दौरानिया का है, लेकिन जो हेपेटाइटिस सी का है वो टोटल 3 मंथ्स का है। सर वो कौन-सी वजूहात देखते हैं कि जो इस बीमारी की फैलने की सबसे बड़ी वजह है? आप ये कह लें कि वो मेन सबब बन रहा है, जो वाइटल रोल प्ले कर रहा है इसमें? इसमें जो है बेसिकली जो इस बीमारी के फैलाव के 3 ज़राए हैं, उसमें एक तो ये है कि इंतकाल खून या उसके जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उनके ज़रिए। दूसरा ये है कि अगर हामिला माँ को जो हेपेटाइटिस है तो उसकी वजह से उसके आने वाले बच्चे के अंदर मुंतकिल हो सकती है। तीसरा ये है कि अगर कोई कपल में से कोई एक पार्टनर जो है वो उसका हेपेटाइटिस है और वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो करते हैं, तो ये बीमारी उनके अंदर दूसरे पार्टनर के अंदर ये फैल सकती है। सर ये तो आपने बता दिया कि जो मेन असबाब हैं इस बीमारी के आगे फैलने की वजह जो बन रही हैं। सर दौरान बीमारी स्पेशली डाइट प्लान बड़ा मैटर कर रहा होता है किसी भी बीमारी में, किसी भी आप ये कह लें कि सेहत तंदुरुस्तमंद इंसान के लिए कि किस चीज़ की, किस किस्म की वो खुराक इनटेक कर रहा है। सर किस किस्म की खुराक इनटेक करनी चाहिए और किन-किन चीज़ों से, किन-किन एशिया खुर्दनोश से इज्तनाब करना चाहिए? इसमें जो है खुराक के हवाले से वैसे तो अच्छी डाइट लेनी चाहिए, इसमें कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती जब तक कि आपका जिगर सिकुड़ ना जाए। जब जिगर सिकुड़ जाता है फिर उसमें डाइटरी रिस्ट्रिक्शन का जो है ना वो अमल दखल आना शुरू हो जाता होता है। ठीक है। तो उसमें जो है उससे पहले थोड़ा-सा अच्छी डाइट तो एडवाइस करते हैं, लेकिन उसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो फैट्स को जो है ना, ये चिकनाई का इस्तेमाल वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, वो कम से कम करना चाहिए। जितना जो है वो फैट्स का इस्तेमाल कम होगा उतना जो है आपका फैटी लिवर कम हो, जितना फैटी लिवर कम होगा, चूँकि फैटी लिवर भी आजकल उतना ही डेंजरस है जितना कि हेपेटाइटिस बी और सी की तरह ये भी आपके पेशेंट का जो है जिगर के सिकुड़ने का सबब जो है वो बन सकता होता है। तो इसमें जब तक जिगर नहीं सिकुड़ता तब तक आप कोई भी अच्छी हेल्दी डाइट ले सकते हैं, लेकिन जब जिगर सिकुड़ जाता है, पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, फिर थोड़ा-सा उसमें ये होता है कि आपने नमक का इस्तेमाल कम करना होता है, लिक्विड इंटेक का इस्तेमाल कम करना होता है, और गोश्त और दालों का इस्तेमाल कम करना होता है। सर तंबाकू नोशी, शराब नोशी और इससे मुतल्लिका दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल, सर वो किस हद तक आप ये कह लें कि इस चीज़ का सबब बन रहा है, इस बीमारी में अपना किरदार अदा कर रहा है? शराब-नोशी जो है वो भी जिगर सिकुड़ने की एक बहुत इम्पोर्टेंट वजह है, लेकिन शराब-नोशी से यरकान नहीं होता, यरकान अलग चीज़ है, शराब-नोशी अलग चीज़ ठीक है। है। तो इस तरीके से जो है सिगरेट उसका भी इसके साथ कोई लेना-देना कोई नहीं है। तो लेकिन शराब-नोशी बज़ाते खुद जिगर के लिए उतनी ही हार्मफुल है, नुकसानदेह है, जितनी कि उसका वो काला यरकान का या हेपेटाइटिस का इश्यू होता है। सर एक तंदुरुस्त और मुकम्मल हेल्दी शख्स को कितने अरसे बाद अपने मुकम्मल बॉडी टेस्ट करवाना चाहिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हर साल के बाद आप वो इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो लाज़मी करवाएँ, ताकि उसका साथ-साथ में पता चलता रहे कि उसके आपको भला ना करे। कुछ डिज़ीज़ ऐसे होते हैं जिनके सिम्पटम्स बड़े लेट आते हैं, लेकिन वो आपको ब्लड टेस्ट की वजह से ही आप उनको शुरू में चेक कर पा सकते हैं। सर जितने भी हमारे देखने वाले हैं इस बीमारी से हवाले से, इस बीमारी से महफूज रहने के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? उसमें ये है कि ये बीमारी उन बीमारियों में से है कि जिसको हम 100% प्रिवेंट कर सकते हैं, 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें एक तो ये है कि जो ज़्यादा हमारा फ़ोकस होना चाहिए ब्लड, ये ब्लड प्रोडक्ट्स, उसमें अगर आप जो है किसी बार्बर के पास जाते हैं तो अपने डिस्पोजेबल ब्लेड की डिमांड करें, ज्वेलर के पास जाते हैं तो उनको क्या उनके इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज़ हों या डिस्पोजेबल हों। इस अगर सर्जन वगैरह के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर स्टरलाइज़्ड होने चाहिए। अगर आप सिरिंज का इस्तेमाल कर रही हैं तो सिरिंज को हमेशा आपकी डिमांड होनी चाहिए कि वो सिरिंज है वो डिस्पोजेबल होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आपका कोई जो है कपल, वो उसमें से किसी एक को है हेपेटाइटिस, तो उसका जब तक कि उसका हेपेटाइटिस नेगेटिव नहीं हो जाता तब तक आपने प्रोटेक्टेड सेक्स को जो है ना वो यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह आप इस बीमारी से 100% बच सकते और इस हैं। बीमारी से बच सकते हैं और परहेज़ इलाज से बेहतर है। सेफ्टी मेजर्स को, सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनज़र खातिर रखते हुए मेन चीज़ है अवेयरनेस। अवेयरनेस होगी तो बड़ी बात ये है कि ये जो 3 टाइप्स हैं, ये जो 3 टिप्स हैं, इनको सामने रखते हुए आप, मैं, हम सब और अपने साथ दूसरे रिश्तों को मुंसलिक हम महफूज़ रख सकते हैं।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और व्यूअर्स आज का प्रोग्राम यहीं तक। मुझे मेरी इंटायर टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।